रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब शहजाद अकबर साहब, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमांडेंट PTC, इशफाक साहब, कमांडेंट बलूचिस्तान कंस्टेबलरी, पुलिस के अफसरान, जवानान, फैमिलीज़, मीडिया के दोस्तों और सबसे ज़्यादा पास आउट होने वाले जवानों, बहनों और बेटियों, मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज मैं आप सब के दरमियान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और तमाम पास आउट होने वाले जवानों और बेटियों बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुलिस की नौकरी अगर प्रोफेशनलिज्म के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मेहनत के साथ और दियानतदारी के साथ सरअंजाम दी जाए तो ये इबादत से किसी हाल में भी कम नहीं है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम जो आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ, माशाल्लाह, आप इसको एक इबादत के तौर पे ही एक्सेप्ट करेंगे और उसको, इस ड्यूटी को सरअंजाम देंगे इंशाल्लाह। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में शहजाद साहब के आने से बहुत बेहतरी देखने में आ रही है एंड वी आर सीइंग द फ्रूट्स ऑफ हिज एफर्ट्स। पिछली दफ़ा भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इनॉग्रेट हुई थी और आज भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंक्लूड होंगी इसके रेपर्टोयर में। इसके साथ साथ INL और UNDP का नाम लेना मैं उसको ज़रूरी समझूंगा। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव और उनकी हेल्प से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टॉक शहजाद ने जिक्र किया ये रोड्स का, फीडर, हॉस्टल और सीवरेज का, उसकी बिल्कुल अप्रूवल्स वगैरह हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो है तो उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी में ये PC1 और इन्हीं चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2 months इज़ अ रीज़नेबल टाइम विच इट हैज़ टेकन और अब इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू वीक्स इसको काम इंशाल्लाह इसका स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको जनरली हम इस तनाजुर में देखते हैं कि ज़्यादा फ़िज़िकल रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएँ, वो भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान पुलिस के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ विद द सपोर्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आज हमारी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मीटिंग वज़ीर आला साहब को हम ब्रीफ करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का प्रोविज़न, CTD की अपलिफ्टिंग, ATF की आपको ऑलरेडी पता है कि उसकी तकरीबन 1000 सीटें जो है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं एंड दे आर इन द पाइपलाइन ऑफ फ्रूइशन। तो ATF को भी बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। वेपन्स की प्रोविज़न और टेक्नोलॉजी, हम सबको पता है, देख लिया आप लोगों ने ग्लोबल वॉर्स के अंदर इवन कि टेक्नोलॉजी का एक कलीदी किरदार है एंड इट इज़ ट्रांसेंडिंग द नंबर ऑफ पीपल या मैन पावर, या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब टेक्नोलॉजी। तो उसको भी इंशाल्लाह इंक्लूड किया जाएगा और उससे इस्तेफ़ादा किया जाएगा। ट्रेनिंग के 3 फेजेस को अगर हम देखें तो रिक्रूट ट्रेनिंग, प्रमोशन रिलेटेड ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। रिक्रूट ट्रेनिंग के अंदर PTC के अंदर तो ऑलरेडी वी टोल्ड यू कि उसमें उसकी कैपेसिटी में इजाफा किया जा रहा है। खुजदार के अंदर जो लेवीज़ का ट्रेनिंग सेंटर था वो अब पुलिस के कंट्रोल में आ चुका है। वहाँ पे एक सीनियर SSP हैज़ बिन पोस्टेड, डिप्टी कमांडेंट हैज़ बिन पोस्टेड और वहाँ की कैपेसिटी भी जो है वो तेज़ी के साथ बिल्ड की जाएगी, इम्प्रूव की जाएगी और उसकी फैसिलिटी से भी इस्तेफ़ादा किया जाएगा। इसी तरह प्रमोशन रिलेटेड कोर्सेज़ में देयर वाज अ गैप।
17 से 18 ग्रेड की प्रमोशन जो थी उसके अंदर कोई कोर्स नहीं था, और वो जो प्रमोशंस हो रही थी दैट वाज डन विदाउट क्वालिफाइंग एनी कोर्स। तो उसमें पंजाब पुलिस और बाकी केपी सिंध पुलिस के तर्ज के ऊपर अब यहाँ पर भी जूनियर कमांड कोर्स जो है उसका सिलेबस, उसकी अप्रूवल और उसकी तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल है, एंड दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो वो गैप जो है वो भी पूरा हो गया। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ टाइप्स के स्कूल्स और कॉलेजेस, 2 जो है वो तो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है एज वी स्पीक, बाकी जो है उनका प्लान बना लिया गया है, और हम अनकरीब देखेंगे विद इन इंशाल्लाह लेट्स होप 6 से 8 महीने, 6 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव्स, स्कूल ऑफ आईटी, स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्कूल ऑफ टैक्टिक्स, ये सारे जो हैं ये हम इंशाल्लाह ऑपरेशनल कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का जो पास आउट हो रहे हैं, आपका बेसिक फंक्शन जो है वो है कानून का नफाज और अमन का क़याम। और वो हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों उसके लिए हम इतनी शहादतें दे रहे हैं, इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इतनी सफरिंग से गुजर रही हैं। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसके बाद फिर तरक्की जो है उसकी स्पीड, उसकी जो तसलसल है उसको यकीनी, और वो एक डेस्टिनेशन की तरफ, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ वो पहुंच सकेगी। इस मिशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी लड़ना पड़ेगा, आपको दहशतगर्दी से भी लड़ना पड़ेगा, आपको मुल्क दुश्मन अनासिर से भी लड़ना पड़ेगा, आपको बैरून मुल्क साजिशें जो हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह हमने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को डिफ़ेंड करना है। हमने उसे डिफ़ेंड करना है अपनी जान के साथ, हमें उसे डिफ़ेंड करना है अपने माल के साथ, और हमें उसे डिफ़ेंड करना है अपने आबरू के साथ। वट एवर रिसोर्सेज आर एट आर डिस्पोजल, वी विल नॉट होल्ड बैक इंशाअल्लाह। आपने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर तवज्जो देनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी वर्दी साफ़ होनी चाहिए, और आपका जहन साफ़ होना चाहिए। हमने प्रोएक्टिव पुलिसिंग भी करनी है, और रिस्पॉन्सिव रिएक्टिव पुलिसिंग जो है वो भी करनी है। आपका रवैया जो क्रिमिनल और दहशतगर्द के साथ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए जो आपका रवैया आवाम के साथ होना है। हम आवाम के खादिम हैं, वी हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू देम। ये एक सर्विस डिलीवरी का महकमा है, तो उनके साथ हमने इंतहाई मुशफ़िकाना और बड़ा थॉटफुल रह के हमने आवाम को ट्रीट करना है, खिदमत वाला रवैया अपनाना है हमने। शहजाद ने भी जिक्र किया कुर्बानियों का। बलूचिस्तान पुलिस के शुहदा की तादाद इस वक्त 1120 से ज़ायद है, जो कि ओवर अ फोर्स ऑफ 44,000, या अब लेवीज़ भी हमारी पुलिस का ही हिस्सा है, उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, उनकी भी शहादतें हैं। इट इज़ प्रोबेबली द हाईएस्ट इन द कंट्री। रेशो के लिहाज से अगर हम बलूचिस्तान पुलिस की शहादतों का ज़िक्र करें, पीटीसी पे 2016 की अटैक का भी जिक्र हुआ। 31 जनवरी को भी कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स और कुछ दहशतगर्दों ने वतन अज़ीज़ की मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने हमले किए, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो ऑल्दो जो हमारे जवान पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए उस पे हमें अफसोस कम है, फ़ख्र ज़्यादा है। उन्होंने अपनी जानें बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की हिफाजत के अंदर कुर्बान की, और जब भी मौका आया इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ करते रहेंगे इंशाअल्लाह।